बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ने डॉक्टर शबीर साहब ये सारा कमाल इन्हां दा है, ठीक है। अज डॉक्टर शबीर साहब के वेलने तो असीं आए हैं, उन्होंने 2 वेलने लाए गुड़ दे, ठीक है। तो बाकी सारी वीडियो तुहानूं दिखाने बाद चों। यह प्लाट इन्हां दा, ठीक है। उत्थे 2 वेलने लगे तो यह कमाल दे, ठीक है। इसकी कटाई हो रही है, कटाई करके फिर उत्थे रखते हैं गन्ना शन्ना, फिर वेलने चो गुजार के ते रोह वगैरह तैयार करते हैं, तो फिर यदा गुड़ बनाते हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियो तुहानूं अगे चेक दिखाने, ठीक है। गन्ना कटिंग होके इस हालत आ जाता है, ठीक है। यह देख लो, ये डॉक्टर साहब ने गन्ना सारा कटिंग करवाया है। इस तो अगे वेलने का सिस्टम शुरू होता है, ठीक है। रोह मशीन च रोह बनती है तो फिर गुड़ तैयार होता है, ठीक है। बाकी तुहानूं बाद दिखाने अगे, चलो। ये तीसरा स्टैप है, ये वेलना है जिहड़ा गुड़ रोह यानी कटदा है, ठीक है। इस तो बाद रोह कटी जाएगी। ये वेलना तैयार हो गया, यानी वेलना लग गया है। हूँ रोह निकल रही है, ये आस्ता आस्ता ड्रम च डिग रही है। जिस तरह ड्रम फुल हो जाएगा फिर 8 टीन अगे कड़ाए सटणगे, ठीक है। ये तकरीबन 16 किलो का टीन होता है। ये तकरीबन बन जाती है 8 टीन पाँच 128 के लगभग। तो जिस टाइम गुड़ तैयार होता है तकरीबन 22 तो 25 किलो तैयार होता है सिर्फ, यानी 3 हिस्से रोज सड़ जाती है, एक हिस्सा गुड़ तैयार होता है। तो मज़ीद जिस तरह अगे चलने हैं तो सारी वीडियो दिखाने हैं। हूँ तकरीबन ड्रम फुल होने के नज़दीक है, ये फुल हो गया है। ओके, टीन भर लिते गए, ठीक है। 16 किलो के अगे ड्रम सटणगे, यानी इस डब्बे आ जाते हैं। इस डब्बे अगे फिर शिफ्ट होता है, फिर नाल दवाई सटते हैं, यानी मैल उभरती आती है। आस्ता आस्ता फिर मैल नूं साफ करते हैं तो गुड़ तैयार होता जाता है। तकरीबन 2.5 तो 3 घंटे का मरला होता है, यानी 2.5-3 घंटे गुड़ तैयार होता है। इस तरह ये वाला सांचा जो है ये गुड़ साफ करते हैं, यानी पौनी नुमा होता है। उत्ते मैल आती जाती है, ये थले अग लाई जाती है 2.5-3 घंटे। इस तरह आस्ता आस्ता गुड़ तैयार होता है। मज़ीद जिस तरह अगे जावांगे तो वीडियो दिखाते जावांगे। मज़ीद मेरे भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करो, दोस्तों नाल शेयर करो, चैनल नूं सबसक्राइब करो। बहुत शुक्रिया। तुसीं देख रहे हो कि थले अग बल रही है तो नाल नाल गुड़ की सफाई हो रही है। इस तरह सफाई करते जाते हैं, थले अग बलते जाते हैं। इस मरले में तकरीबन 2.5-3 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। जिस टाइम गुड़ तैयार होगा तो भी वीडियो दिखावांगे अगे, जिस तरह वीडियो जाएगी, ठीक है। इन तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है इस पूर नूं, ठीक है। हूँ 1.5 घंटा गुजर चुका है। इस तो घंटा सारा रह गया है, घंटे बाद इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। मज़ीद ये जो गन्ने का रस चूसता है, जो गंद निकलता है, फिर उस गंद नूं सुका के यानी फोक वगैरह नूं थले लाया जाता है। मज़ीद पराली होती है तो मज़ीद कोई बरीक लकड़ा वगैरह होने तो इस्तेमाल की जांदियां। हूँ पूर आस्ता आस्ता तैयार हो रहा है। वीडियो लाइक करो, दोस्तों नाल शेयर करो। ये हूँ तुसीं देख रहे हो कि इस पूर नूं तकरीबन कोई 10 मिनट रह गए। ये नाल खाली डब्बा पिया है, जिस टाइम पूर तैयार हो जाएगा ये उल्ट लैणगे, ठीक है। यानी गुड़ तैयार होता गया तो ये पूर तैयार हो गया, इनू पलटना शुरू कर दिता ने, ठीक है। ये पूरा जिस टाइम पलट लैणगे, अज असीं स्पैशल गुड़ तैयार कर रहे हैं जिहदे सारा मेवा जात पाया जा रहा है। ये गुड़ स्पैशल तैयार होकर बाहर UK जाना है, ठीक है। डॉक्टर साहब ने अपने बच्चों वास्ते स्पैशल गुड़ तैयार कराया। अगे जिस तरह गुड़ तैयार होता तो दिखाने हैं। ये देखिए ड्रम खाली हो गया है। हूँ जिस तरह ड्रम खाली होएगा रोह नूं परों खाली ये उलट लैणगे, क्योंकि पमैश करके ये 8 टीन सट लैंदे हैं। मज़ीद खाली हो गया है, देखते जाओ कि कितना मेहनत नाल गुड़ तैयार होता है। ये हूँ रोह विच उल्ट दित्ती ने, यानी 16 टीन ये पा देंगे, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता गुड़ तैयार होना शुरू हो जाएगा। देखो गुड़ की गोडी हो रही है, यानी गुड़ नूं लाया जा रहा है ठंडा जल्दी हो जाए। इसका मकसद होता है कि गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इनू ठंडा किया जाए। तो जिस तरह आस्ता आस्ता ठंडा होएगा फिर उहदी पेसियां बना लैणगे, ठीक है। यानी गुड़ दीयां खिटियां वगैरह। मज़ीद इनू 15 तो 25-30
30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਮੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਵਗੈਰਾ ਸੱਟਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ 6-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਸੀ, ਬਦਾਮ ਸੀ, ਚਨੇ ਸਨ, ਸੌਂਫ, ਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਸੌਗੀ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਕਿਲੋ। ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗੁੜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੜ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਲਣੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 300 ਵੇਚਦੇ ਨੇ, 350 ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 250 ਹੈ, ਯਾਨੀ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿ यानी अगे मेवा जात ज़्यादा खिलरना। ठीक है, यानी जितना उन्हें चाहिए है, यानी 8 किलो चाहिए, 8 तो यानी तीसरे से ला लिया गया है। ये सारा मेवा जात भी सट रहे हैं। जिस तरह गुड़ तैयार होएगा अगे तो वीडियो दिखाते जावांगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए मेरे भाई तो दोस्तों ना शेयर करो, वीडियो लाइक करो, चैनल सबसक्राइब करो, ताकि इस तो बाद जिहड़ा भी असीं व्लॉग अपलोड करिए उसका नोटिफिकेशन सब तो पहले तुहानूं मिले। गुड़ 8 किलो कम पड़ रहा है, मेवा ज़्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन देखते जाओगे जिस तरह वीडियो बन रही है तुहानूं नज़र आता जाएगा। तो मेरे भाई गुजारिश है कि इस तरह के अच्छे व्लॉग वेखने वास्ते बैल आइकन पर ज़रूर क्लिक करो और वीडियो दोस्तों नाल शेयर करो। एक गन्ने ते ना गिद्दड़ वगैरह ला रहे हैं, यानी ये बच्चे बड़े शौक नाल खांदे न। बचपन च असीं बड़ा खांदे सां, लेकिन हुण ते दिल नहीं करता। ठीक है, ये देखा ये सिंधी साहब ने इन्हें लाया है, ये देखिए कितना मेवा हो गया है। इन्हों चपटी जी होंदी छोटी जी लकड़ दी, उहदे नाल मिक्स करनगे। ठीक है, ये चपटी के इहदे नाल मिक्स कर रहे हैं, यानी सारा कुछ विच आपस हल हो जाए। लेकिन तुसी देख रहे हो कि मेवा बच भी गया है, लेकिन ज़्यादा लग रहा है। हुण आस्ता आस्ता ठंडा किया जा रहा है। जिस तरह ये ठंडा हो जाएगा फिर सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, रोक नूं अगे थोड़ा जिहा वधाया गया है ताकि मटीरियल ज़्यादा सी सारा विच आ जाए। सारा मटीरियल भी सट रहे हैं। देखो रोक अगे कर ली गई है, यानी अगे एस्टीमेट सी 10 किलो का, हुण तकरीबन 12 किलो का एस्टीमेट हो गया है। 10 तो 12 किलो गुड़ बन जाए बेशक। तो तेज़ी नाल चपटी नूं लाया जा रहा है कि गुड़ जल्दी ठंडा हो जाए। गुड़ ठंडा होंदा जांदा है, जिस तरह पेसियां तैयार होंदियां फिर तुहानूं दस्सने आ। वो देखा दूसरा लहदा रखिया है, जिहदे मसाला पाया वो लहदा रखिया है। ठीक है, तैयार हो चुके हैं, गुड़ तैयार हो चुके हैं, तो गरी सट्टी जा रही है। ये आखिरी मरला है। इस तो बाद ठंडा हो गया, पेसियां का टाइम आ गया, वगैरह गुड़ पान ठंडा हो लग गया। हूँ यानी गुड़ दियाँ पेसियां बना ये आखिरी मरला है। यानी साइड तो थोड़ा थोड़ा चुकया जाता है, नाल चुके चादर पर रखा जाता, नाल चादर रखी होंगी। देखा है, इस तरह पेसियां बनाते जाएंगे छोटियां छोटियां, तो नाल गुड़ तैयार होता जाएगा और मज़ीद ठंडा होता जाएगा। गर्म गुड़ होंदा है, हत्थ भी सड़दा है, नाल काफ़ी ज़्यादा गर्म होंदा है। ये आस्ता आस्ता इस तरह तैयार करते जाएंगे, तो तकरीबन 20-25 मिनट पूरा गुड़ तैयार हो जाता है। इसका वज़न तकरीबन पहले पूर तो शुरू होता है 22-23 किलो। इस तो बाद जिस तरह गुड़ यानी तैयार होता जाता है, पूर बढ़ता जाता है। यानी जिहड़ा बना रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा ना भोर डिगदा है, वो भोर नूं इकट्ठा करके दोबारा गुड़ विच ना यानी कड़ाह विच सट्टिया जाता है। वो आखिरी पूर जिहड़ा बनता है तकरीबन 30 किलो का बन जाता है। ये लास्ट स्टैप है, आखिरी मरला है। इस तो बाद गुड़ बेचने वास्ते तैयार है, यानी तुसी गुड़ खा सकते हो। तो मेरे भाई तुसी देख रहे हो कि कितना खूबसूरत व्लॉग बनया अज दा। असीं बहुत ज़्यादा इस ते मेहनत की है, तकरीबन 6 तो 7 घंटे असां लाए न। ठीक है, काफ़ी देर असीं बैठे रहे हाँ। ठीक है, तो ये सारा काम होया है, क्योंकि गन्ने की कटाई तो लैके
ਅੱਗੋਂ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲਾਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ UK ਜਾਏਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ 12 ਤੋਂ 13-14 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 3-3.5 ਕਿਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 6,500 ਅਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਕਾ ਕੇ 2500 ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 9,000 ਰੁਪਇਆ 9,500 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ।